नमस्कार दोस्तों। आज के प्रमुख विश्लेषण में चर्चा करते हैं जिसका विषय है मिशन ब्लूबर्ड ब्लॉक 2, जिसका विस्तृत विश्लेषण करेंगे क्योंकि आजकल देश और विदेश सभी जगह चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मिशन का सबसे पहले परिचय करते हैं। मिशन ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 इसरो और भारतीय अंतरिक्ष कंपनी इसरो और अमेरिका की कंपनी अंतरिक्ष कंपनी AST स्पेस मोबाइल के बीच अंतरिक्ष सहयोग का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। इस मिशन में इसरो ने अपना सबसे शक्तिशाली प्रक्षेपण यान LVM-3 M6 के माध्यम से एक आधुनिक हथियार, आधुनिक संचार उपग्रह को लो अर्थ ऑर्बिट में LEO, जिसको शॉर्ट नेम है, सफलतापूर्वक स्थापित किया है। अब इसका महत्व और भूमिका क्या है, इसके बारे में आप जानेंगे। तो इसका भूमिका है LVM-3 गगनयान रॉकेट इसरो के सबसे भारी और शक्तिशाली रॉकेट है। इस मिशन में LVM-3 ने अब तक सबसे भारी पेलोड 6100 किलोग्राम लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंचाया है। यह उपलब्धि भारत की हैवी लिफ्ट कैपेसिटी को वैश्विक स्तर पर सिद्ध करती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि इसरो अब वाणिज्यिक और अंतर्राष्ट्रीय मिशनों के लिए पूरी तरह तैयार है या सक्षम है। अब हम इसके थोड़े विशेषता भी देखते हैं, उपग्रह की विशेषताएं। तो यह एक नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। इसका मुख्य उद्देश्य डायरेक्ट टू मोबाइल D2M कनेक्टिविटी है। बिना मोबाइल टावर के सीधे स्मार्टफोन तक सिग्नल पहुंचाने में यह सक्षम रहेगा और दूर दराज, समुद्री और आपात प्रभावित क्षेत्रों में भी अत्यंत उपयोगी होगा। अभी भी हमारे गांव में बहुत जगह ऐसा है जहां कई किलोमीटर तक कोई नेटवर्क व्यवस्था नहीं है। उसी प्रकार समुद्र में जैसे जहाज जा रहा है, कहाँ से मिलेगा उसको नेटवर्क। तो इसी के उपयोग के लिए ब्लूबर्ड ब्लॉक का स्थापित किया गया है। यह तकनीक भविष्य में डिजिटल डिवाइड को कम करने में मदद करेगी। आखिरकार इसका चयन जो है सो लो अर्थ ऑर्बिट में ही क्यों किया गया, अब इस पे हम चर्चा करेंगे। लो अर्थ ऑर्बिट में उपग्रह होने से कम लेटेंसी लो लेटेंसी मिलती है। इंटरनेट और कॉल सेवाएं अधिक तेज और प्रभावी होती है। मोबाइल आधारित सेवाओं के लिए लो अर्थ ऑर्बिट सबसे उपयुक्त कक्षा माना जाता है। इसका भारत में लाभ क्या है, खासकर रणनीतिक लाभ।
तो भारत की अंतरिक्ष कूटनीति स्पेस डिप्लोमेसी मजबूत हुई है। इसरो की कॉमर्शियल लॉन्च सर्विस की वैश्विक मांग बढ़ेगी। भविष्य के निजी और विदेशी सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए यह रास्ता खुलेगा। जैसे ये अमेरिका की सैटेलाइट है, लेकिन भारत के अंतरिक्ष यान से भेजा गया है। और मेक इन इंडिया इन स्पेस को बढ़ावा भी मिलेगा। यह परीक्षा के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, अब इस पे नज़र देते हैं। LVM 3 की क्षमता। AST स्पेस मोबाइल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग डायरेक्ट टू मोबाइल सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है। हैवी पेलोड इन लो अर्थ ऑर्बिट। भारत के स्पेस इकोनॉमी में वृद्धि होगा। और ये खासकर इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये UPSC, SSC, रेलवे, NDA, राज्य के PCS के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आखिर अब हम निष्कर्ष देखते हैं। मिशन ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 केवल एक सैटेलाइट लॉन्च नहीं है, बल्कि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की तकनीकी शक्ति, वैश्विक भरोसे और भविष्य के संचार क्रांति का प्रतीक है। यह मिशन भारत की अंतरिक्ष महाशक्ति स्पेस पावर बनाने की दिशा में एक और मजबूत कदम है। धन्यवाद। कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब वो भी कर दीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज के प्रमुख विश्लेषण में चर्चा करते हैं, जिसका विषय है मिशन ब्लू बर्ड ब्लॉक 2, जिसका विस्तृत विश्लेषण करेंगे। क्योंकि आजकल देश और विदेश सभी जगह चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मिशन का सबसे पहले परिचय करते हैं। मिशन ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 इसरो और भारतीय अंतरिक्ष कंपनी इसरो और अमेरिका की अंतरिक्ष कंपनी AST स्पेस मोबाइल के बीच अंतरिक्ष सहयोग का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। इस मिशन में इसरो ने अपना सबसे शक्तिशाली प्रक्षेपण यान LVM 3 M6 के माध्यम से एक आधुनिक हथियार, आधुनिक संचार उपग्रह को लो अर्थ ऑर्बिट में LEO, जिसको शॉर्ट नेम है, सफलतापूर्वक स्थापित किया है। अब इसका महत्व और भूमिका क्या है, इसके बारे में आप जानेंगे। तो इसका भूमिका है LVM 3 गगनयान रॉकेट इसरो के सबसे भारी और शक्तिशाली रॉकेट है। इस मिशन में LVM 3 ने अब तक सबसे भारी पेलोड 6100 किलोग्राम लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंचाया है। यह उपलब्धि भारत की हैवी लिफ्ट कैपेसिटी को वैश्विक स्तर पर सिद्ध करती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि इसरो अब वाणिज्यिक और अंतर्राष्ट्रीय मिशनों के लिए पूरी तरह तैयार है या सक्षम है।
अब हम इसके थोड़े विशेषता भी देखते हैं। उपग्रह की विशेषता है, तो यह एक नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। इसका मुख्य उद्देश्य डायरेक्ट टू मोबाइल D2M कनेक्टिविटी है। बिना मोबाइल टावर के सीधे स्मार्टफोन तक सिग्नल पहुंचाने में यह सक्षम रहेगा और दूर दराज, समुद्री और आपात प्रभावित क्षेत्रों में भी अत्यंत उपयोगी होगा। अभी भी हमारे गांव में बहुत जगह ऐसा है जो जहां कई किलोमीटर तक कोई नेटवर्क व्यवस्था नहीं है। उसी प्रकार समुद्र में जैसे जहाज़ जा रहा है, कहाँ से मिलेगा उसको नेटवर्क? तो इसी के उपयोग के लिए ब्लू बर्ड ब्लॉक का स्थापित किया गया है। यह तकनीक भविष्य में डिजिटल डिवाइड को कम करने में मदद करेगी। आखिरकार इसका चयन जो है सो लो अर्थ ऑर्बिट में ही क्यों किया गया, अब इस पे हम चर्चा करेंगे। लो अर्थ ऑर्बिट में उपग्रह होने से कम लेटेंसी लो लेटेंसी मिलती है। इंटरनेट और कॉल सेवाएं अधिक तेज और प्रभावी होती है। मोबाइल आधारित सेवाओं के लिए लो अर्थ ऑर्बिट सबसे उपयुक्त कक्षा माना जाता है। इसका भारत में लाभ क्या है, खासकर रणनीतिक लाभ? भारत की अंतरिक्ष कूटनीति स्पेस डिप्लोमेसी मजबूत हुई है। इसरो की कॉमर्शियल लॉन्च सर्विस की वैश्विक मांग बढ़ेगी। भविष्य के निजी और विदेशी सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए यह रास्ता खुलेगा। जैसे ये अमेरिका की सैटेलाइट है, लेकिन भारत के अंतरिक्ष यान से भेजा गया है और मेक इन इंडिया इन स्पेस को बढ़ावा भी मिलेगा। यह परीक्षा के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, अब इस पे नज़र देते हैं। LVM 3 की क्षमता AST स्पेस मोबाइल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग डायरेक्ट टू मोबाइल सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है। हैवी पेलोड इन लो अर्थ ऑर्बिट भारत के स्पेस इकोनॉमी में वृद्धि होगा और ये खासकर इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये UPSC, SSC, रेलवे, NDA, राज्य के PCS के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आखिर अब हम निष्कर्ष देखते हैं। मिशन ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 केवल एक सैटेलाइट लॉन्च नहीं है, बल्कि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की तकनीकी शक्ति, वैश्विक भरोसे और भविष्य के संचार क्रांति का प्रतीक है। यह मिशन भारत की अंतरिक्ष महाशक्ति स्पेस पावर बनाने की दिशा में एक और मजबूत कदम है। धन्यवाद। कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब वो भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।